आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हम कॉमनली क्या होता है कि जब भी हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं या हमारे ये होता है कॉमन है, आप फिफ्थ में हो, ठीक है, आप सिक्स का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, फिफ्थ वाला बच्चा अभी करंट में कहीं भी हो, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, वो फिफ्थ पढ़ रहा है, अब वो क्या है सिक्स्थ का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो बच्चे का माइंड क्या होता है, वो फिफ्थ के साइड होता है। तो जब इसमें क्लास पूछी जाती है तो वो फिफ्थ भर देता है गलती से, नहीं, फिफ्थ नहीं बनना, आपको वहां पे भी सिक्स्थ ही बनना है। अब ऐसी, अभी मान लो यहाँ पे एट्थ का बच्चा है, वो नाइन्थ का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो वो क्या होता है, उसको याद नहीं रहता, उसके माइंड में अपनी करंट क्लास रहती है, नहीं बेटा आपको फ्यूचर क्लास बननी है क्योंकि आप नाइन्थ दे रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि इसके चक्कर में भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, क्या फायदा हमारी गड़बड़ में, तो भाई उसको बिल्कुल परफेक्ट देना है ताकि वो हमें नंबर दे पाए। तो ये याद रखें कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अभी मान लो करंट में वो टेंथ का बच्चा टेंथ पढ़ रहा है, उसके दिमाग में टेंथ 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 रहेगा करंट, लेकिन आप फ्यूचर में तो इलेवेंथ दे रहे हो ना, तो आपको इलेवेंथ बनना है। ध्यान से इस चीज को ध्यान रखें, तो इस चीज में बहुत सारी गलतियां होती हैं और गलतियों में फंस जाता है, तो ये चीज नहीं करनी है। तो ये चीज पे आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। तो क्लासेस भी आप करंट नहीं फ्यूचर लिखेंगे, करंट नहीं कोई पूछ रहा आपसे, फ्यूचर क्लासेस आपसे पूछेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी मेरा क्या है, मैंने आपको शीट फिल करना हद तक बता दी है कि स्टार्टिंग फॉर्मेट कैसे फिल करना है, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। अब मैं सिखाने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट। क्या सिखाऊंगी? टाइम मैनेजमेंट एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, to fill OMR sheet, to solve the question paper, to read the question paper, to check out the answer sheet, and at all you can see here for free. टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट देखने वाले हम अभी फिलहाल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपने क्वेश्चन पेपर लिया और उसके बाद आपका सबसे पहले आप गए, देन यू, सबसे पहले वो आपको ओमर शीट देंगे। आपने ओमर शीट में आराम से, मैंने अभी बताया, बहुत बार बता रही हूँ, 10 मिनट्स मिलेंगे, आप अपना पूरे 10 मिनट्स लेना। सॉरी, आप पूरे 10 मिनट्स लेना, उस एमआई शीट को फिल करना, आराम से अपनी डिटेल्स भरना, जैसे नेम, रोल नंबर, सेट नंबर पूछेगा, बड़ी ध्यान से, ये तीन चीजें मेन है। कैंडिडेट साइन मांगेगा, उसमें वो अपने साइन देना है ना, डेट डे, जो वो मांगेगा, आराम आराम से आप धीरे धीरे, ये नहीं फास्ट कि आपको, अगर मान लो आपने कोई वो नहीं, आपको 10, सब बच्चों को 10 मिनट्स मिलेंगे, आप 10 मिनट्स यूटिलाइज करो ना। आपने वो मान लो 5 मिनट्स में कर दिया, ठीक है, आपको 10 मिनट्स मिल रहे हैं लेकिन आपने उसे 5 मिनट्स में कर दिया, अब आप क्या करो कि जल्दी से क्वेश्चन पेपर दो, नहीं मिलेगा। 10 मिनट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं ओएमआर शीट को भरने के लिए, आपको 10 मिनट्स के लिए भरना है तो आप आराम से 10 मिनट्स के लिए भरो, 5 मिनट मुंह क्यों देखना किसी का, आराम से 10 मिनट्स लो ना उसे फिल करने के लिए। सॉरी, तो उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, जब आपकी ओवर शीट भर जाती है, टीचर 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए देते हो, जब तक ये बोलती है कि आप फिल ना करें, क्वेश्चन पेपर पढ़े, पढ़ने का टाइम होता है, आप आराम से ले, आराम से टाइम ले, क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें आराम आराम से, ठीक है। अब आप मान लो आपको सॉरी, आप कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पढ़ लो, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, टिक 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 टिक, 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब मान लो 6 क्वेश्चन आपको आता नहीं, आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो दो ऑप्शन में आपको कर रहा है कि या तो उसका ए आंसर हो सकता है या उसका बी आंसर हो सकता है, उस कंफ्यूजन वाले चीज को आप सॉल्व ना करें, क्योंकि मान लो आपका आपका जहां एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहा है 2 सेकेंड, या 2 सेकेंड कम हो गए, इतने तो आप हो नहीं, 5 से 6 सेकेंड, 10 सेकेंड लग रहे हैं, मान लो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 सेकेंड लग रहे हैं, अब आपको वहां 20 लग जाए, इसके डबल, तो हमारा ही नुकसान है ना, हम तो पीछे हो रहे हैं क्वेश्चन से। तो उस चीज को आप वहीं छोड़ दो, ये नहीं कह रही अटेम्प्ट नहीं करना, अटेम्प्ट करना है बाद में करना है उसको, पर अभी वो वहीं छोड़ दो, ये सारे क्लासेस के लिए, नॉट फॉर द वन क्लासेस, is for all the classes of who attempt the entrance exams and competitive exams to watch this video, that is so important for you. That is so many helpful things, you can watch this and follow this, है ना, तो ये हेल्पफुल ही है, देख लो उसको। अब 10 सेकंड से लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको जहां डाउट है, मान लो ए और बी में आप अटके हुए, या तो इसका आंसर बी है या तो इसका आंसर ए है, आपने उस दोनों में अटके हुए, उस चीज को भी छोड़ दो, सॉल्व करो। देन आपके पास, अब ये चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉमन बच्चे हैं जो यही करते हैं कि वो सारा क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व कर लेते हैं, हमारी शीट को हाथ नहीं लगाते, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, जो डाउट है आई थिंक वो छोड़ देते हैं, या वो भी कर लेते हैं, वो सोचते हैं वो भी कर ले हम तो कई फिट कर दे,
कोई बात नहीं, ए भी है ना, क्या करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 10 जिस पे आ रहा है वो कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको वो चीज छोड़ दो। ये मान लो आपका 5 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, 5 में से 4 आपको आते हैं और 5वां आपको नहीं आता, डाउटफुल है, तो उसको यूं डॉट लगा के छोड़ दो। 6 7 8 9 10 ट्राई करो। और उसके बाद आप ये ध्यान रखना कि आपके पास ओएमआई शीट है, जब आपके पास मान लो टोटल क्वेश्चन आपके 85 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, 100 लेके चलते हैं, आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके 100 क्वेश्चन मान लो 100 में से आपने 80 अटेम्प्ट कर लिया, अभी 20 पे आपको डाउट है, ठीक है, आपने 20 नहीं लिए, आपके पास 100, दो बच्चे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों देखो थोड़ा सा फर्क, इतना सा फर्क है बस। एक बच्चे ने क्या करा कि उसने पहले 80 कर लिया और मेरी बात मान के उसने 20 अटेम्प्ट नहीं करे जो उसको डाउट वाले थे, ठीक है, वो उसने अटेम्प्ट नहीं करे, 80 अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन पेपर के अंदर, नॉट फॉर ओएमआई शीट। जब उसने क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट कर लिए, अब वो क्या सोच रहा है कि पहले इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ आंसर शीट में। तो अब 80 में से देखना, वो देखेगा 1 का आंसर बी, ठीक है, ओएमआई शीट में उसने बी पे क्लिक कर दिया, उसका सेकंड का आंसर सी, सेकंड का आंसर सी में उसको क्लिक कर दिया। अब क्या होता है, हबड़ा दबड़ी में आप ए की जगह बी लगा देते हो कभी कभी, तो ये गलती होती है। सेकंड देखिए, सॉरी, सेकंड बच्चा देखिए, अभी हम एक बच्चे की बात करते हैं जिसने 80 अटेम्प्ट कर लिए थे और मतलब वो डाउट वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अब दूसरा बच्चा जो है, उसने क्या करा, पहले तो 80 जो आते थे वो कर लिए, उससे जो 20 नहीं आते थे ना, वो भी उसने तुक्का लगा के, या उसे आ गए भाई, क्या पता आ जाए, और वो उसको आने के बाद उसने वो पूरे 100 अटेम्प्ट कर लिए। अब वो हमारी शीट का बच्चे का टाइम है, मान लो आपके पास बचा आधा घंटा, आपने वो क्वेश्चन पेपर पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके भी मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना चेक होना है, चेक तो ओएमआई शीट होनी है ना। आप उसमें अगर मान लो 5 क्वेश्चन लिख के आते हो और 5 ठीक है, और 5 आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हो, तो उसपे नहीं मिलेंगे, जो हमारी शीट पे आप लिख के आएंगे उसी पे नंबर मिलेंगे। तो डोंट डू दिस प्लीज, दैट्स माय सजेशन टू यू, डोंट यूज दिस ट्रिक, दैट इज सो बैड ट्रिक, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है, तो मोस्ट ऑफ द 10 20 क्वेश्चन हमारे रह ही जाते हैं हमारी शीट पे भरने के लिए। और अगर मान लो आपके पास टीचर के लिए 5 मिनट्स बचे, 10 मिनट्स बचे, तो बच्चे जल्दी जल्दी कहीं भी फिल कर देते हैं, या तो वो आधा फिल कर देंगे यूं करके, जैसे अभी मैंने बताया, वो यूं कर देंगे, यूं कर देंगे उस गोल पे, यूं यूं नहीं, बेटा वो आपको दिख रहा है फर्स्ट शीट पे, सेकंड शीट में जो उसकी ब्लैक शीट है उस पे नहीं देगा, ब्लूप्रिंट वाली शीट पे उस पे दिखेगा ही नहीं वो। तो वो चीज नहीं करो ना, जो चीज हमें फायदा ही नहीं दे रही, तो आप आराम से टाइम लो। आप कैसे करो, आपने 10 क्वेश्चन, दैट्स माय ट्रिक टू यू, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज आप, अच्छा होगा अगर आप अभी भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, जो मैं बोल रही हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, और जो आप मतलब आप लोग क्या पता मेरी वाली ट्रिक फॉलो करते हो या आप ये वाली करते हो, तो मत करना, वरना आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम्स है, इसमें कोई 15 20 क्वेश्चन या 25 30 क्वेश्चन हमारे नॉर्मल एग्जाम्स की तरह नहीं आते, 100 85 70 इतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़े, और मैथ्स के क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करके देखने पड़ते हैं, साइंस के क्वेश्चन है, तो ऐसे करके थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मान लो फर्स्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, आप आए हो मेरी शीट पे, आपको जिस पे बिल्कुल 100% है कि भाई ये मेरा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट टू फोर्थ तो बिल्कुल ठीक है, इस पे मैं किसी का नहीं सुनना और ना मैं अपनी सुनना, ठीक है, ना मैं अपनी सुनना, दोबारा डाउट पे नहीं जाना, तो आपने उसको फर्स्ट मेरी शीट पे हाथ के हाथ आराम से फिल करते चले गए। 5 पे डाउट है, 5 छोड़ दो, 5 क्यों अटेम्प्ट करना, अभी रुक जाओ, 6 7 8 अटेम्प्ट करा। मान लो आपने एसी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और यहाँ इसमें फिल भी कर दिया, अब देखो आपके पास बचा आधा घंटा, आपने पूरा फिल कर दिया, अब आपके पास अब भी 30 मिनट्स बचे टू रीड आउट ऑल द क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन यू हैव और यू डोंट अटेम्प्ट दिस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वो हमारी शीट पे भर भी दिया, आपके पास 100% श्योरिटी है, ठीक है, अब आपने उसको आराम आराम से भरा है, तो उसका मतलब वो सर्कल भी कंप्लीट होगा, ठीक है ना, सर्कल कंप्लीट होगा तो नंबर अच्छे, मतलब नंबर टीचर को आसानी से दिखेगा। और ये ध्यान रखना कि आपको ये नहीं करना, बाई चांस आप घपड़ा दबड़ी पे हो, आपने गलती से देख लिया होगा सेकंड का भी है, लेकिन सेकंड का भी हो रहा है, लेकिन आपकी नजर पड़ गई थर्ड पे, तो आप वो सेकंड के बी के चक्कर में वहां सी लगा दो, और आपने बाद में देखा तो आप उसमें कट लगा दो, तो उसमें ये कर दो, नहीं मिलेंगे नंबर। नंबर नहीं मिलने के आप सोच रहे हो कि टीचर को दिख जाएगा क्रॉस पे, वो नंबर नहीं देगा, नहीं देगा वो कभी भी नंबर आपको। नंबर आपको एक ही पे ही मिलने हैं, आप कोई सा भी एक लगाओगे, वो ठीक हुआ तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो वो भी रॉन्ग है, ठीक है। ये देखिए, अब उसके बाद आपने 80 कर लिया, अब आप 80 के बाद आप आए, आपके पास 30 मिनट्स थे, 30 से 40 मिनट्स होंगे एंड में, आप उस 20 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप 20 क्वेश्चंस पे गए, आपने उनको 20 क्वेश्चंस को आराम से रीड आउट करा,
जो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको आते नहीं है, दो या तो आप कंफ्यूजन में, दो में से कौन सा ठीक है, या आपको वो आते ही नहीं। जो दो में से ठीक नहीं है, पहले उस पे जाओगे, उसको क्या होगा, आप आराम से रीड आउट करोगे, याद करोगे, उसमें जो लगेगा आप उस पे टिक लगा दोगे। देन उसके बाद आप वो अटेम्प्ट करोगे जो आपको आते ही नहीं है। आपने उस पे जो आपको ठीक लगता है कि वो उससे मैच आउट हो रहा था, या वो उससे मैच हो रहा था, मान लो कोई साइंस के सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो उस पे मैच हो रहा था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही थी तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इस वाले चैप्टर में था, उस वाले चैप्टर में तो गोल्गी अपार्टस भी था, तो क्या हो गया, मैच आउट हो गया। हाँ ठीक है, ये वाला आंसर ठीक हो सकता है, ठीक है, ये वाला आंसर आपने लगा दिया। अब ये मैं आप चीज बता दूं, वो आपके जो भी डाउट्स होंगे हमारी शीट को लेके, डिमांडिंग वीडियो है मेरी कि मैम बताओ कि हमारी शीट कैसे फिल करते हैं, उसका स्टार्टिंग फॉर्मेट बताओ, क्वेश्चन की मैनेजमेंट बताओ। तो मैंने आज क्वेश्चंस की भी मैनेजमेंट बताई कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से मैनेज करने, ज्यादा टाइम नहीं देना एक भी क्वेश्चंस को। और दूसरा ये, जब मैथ्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना, आप क्या करते हो, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो मैथ्स के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, पेंसिल ले ली, उसमें पूरा सॉल्व करने बैठ गए। अरे भाई आपके वहां पे 30 मिनट चले, 36, 30 मिनट से बहुत हो गए, आपके वहां पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट चला गया। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने वहां रह दिया, जबकि वो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में इतनी प्रैक्टिस करो कि ट्रिक्स लगते हैं। सॉरी, उसमें ट्रिक्स लगते हैं। ट्रिक्स कैसे होते हैं मैम, ट्रिक्स क्या होता है ये भी बताता हूँ हमें। तो ट्रिक्स ये होते हैं, मान लो आपने जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो बहुत अटेम्प्ट करे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करे होंगे, सब कुछ अटेम्प्ट करे होंगे, मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर समझाया है, वो देख लेना। तो जब वो चीज आप अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो अटेम्प्ट, हाँ, तो वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चंस के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें एलसीएम करना है, इसमें एचसीएफ करना है। अगर वो चीज आपको कॉमन दिख रही है, ये मान लो 1 और 1 है, आपको पता है कि 1 है, अब उसमें ट्रिक लगाओ ना उस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व इतना नहीं करते, डीपली जाते नहीं है। अगर आप डीपली में गए ना कि 1 पॉइंट क्यों आ रहा है, 2 पॉइंट क्यों आ रहा है, तो आपके नंबर्स जाएंगे बेटा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी लगाया करो मैथ्स के क्वेश्चंस में। बाकी अदरवाइज हिंदी इंग्लिश जो आता है, या फिर आपका साइंस आता है, उसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, उसमें आपको याद ही होना चाहिए। मैथ्स में थोड़ी बहुत लग जाती है, क्योंकि मैथ्स अब अगर हम सॉल्व करते रहते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस वाले क्वेश्चन को हम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला रिपीटेड है तो वो आपके माइंड में भी हो सकता है। तो कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती लिखने की, तो टाइम सेव करो। क्योंकि 100 क्वेश्चंस बहुत होते हैं बेटा, 100 है, 85 है, 70 है, फिर भी बहुत है, क्योंकि आपको पूरे, इसका मतलब ये नहीं आप मैथ्स में टाइम वेस्ट कर दोगे सारा, क्योंकि आपको जो 20-30 क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, उनको तो आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि वो आपको आते नहीं है, आपको उनको याद करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा पूरा माइंड लेके कि भाई ये क्या है, इसमें मैंने कुछ तो पढ़ा होगा ऐसा जो ये मैच कर रहा होगा, इससे तो ये होगा। तो वो करने के लिए, ऐसे करने के लिए, अब थोड़ा थोड़ा अपना टाइम आपको हर जगह आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सबका ही आपको ध्यान रखना है। एक मैथ्स ऐसा है जो आपको ट्रिक्स या नॉर्मली सॉल्व करने से याद हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये तो मेरा वो है, तो फिर प्रीवियस ईयर्स भी करिए। अब मैं आपको सजेस्ट करूँ, सॉरी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर ज्यादा सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर्स, प्रीवियस 20 ईयर्स लें, ताकि आपके क्वेश्चंस को इजीली से आप सॉल्व कर पाए, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपनी स्पीड बनाएं, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का चक्कर ये नहीं है कि आप आंसर्स गलत लिख देंगे कि भाई मैम ने बोला था, या आपकी किसी चीज, किसी भी टीचर ने बोला कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी लगा दिया, नहीं, नंबर तो नहीं मिलेंगे ना, नंबर तो सही पे मिलेंगे। तो सही के साथ साथ अपनी स्पीड बढ़ाए, यानी कि राइट, एंड you have to focus on your speed and the right questions on your homework sheet, then you get the numbers, and finally you have to get happy for your name in the list. तो आज की वीडियो इसी पे थी कि मुझे आपको सिखाना है हाउ टू फिल माय शीट, चाहे वो स्टार्टिंग फॉर्मेट हो आपका, या फिर आपकी क्वेश्चन मैनेजमेंट हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस इनटू द क्वेश्चंस, तो वो आज मैंने बताया है आपको। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि कैसे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से लेने हैं, और क्या क्या हमारी शीट में भरना है, सब समझ में आया होगा। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो एग्जाम्स बहुत क्लोजली है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लो और फोकस करो एग्जाम्स में, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। थोड़ा सा टाइम है, और थोड़े से टाइम में आपका नेम आ जाएगा तो सभी हैप्पी हो जाएंगे। तो फोकस ऑन योर गोल,
ठीक है। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल। और किसी को भी पर्सनली कुछ भी डाउट्स हैं तो यू हैव टू कम ऑन माई व्हाट्सएप। तो मैं व्हाट्सएप पे भी बता पढ़ा देती हूँ, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं कि आपको कौन सी क्वेरी है, कि मैम इस चीज पे वीडियो लाइए, इस चीज पे वीडियो लगाइए। आई हैव टू कम दिस फॉर यू, दैट इज ऑल्सो इन डिमांडिंग वीडियो, लेकिन आई हैव टू कम ऑन योर डिमांडिंग वीडियो वट एवर यू सजेस्ट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। So please suggest me in this comment section whatever you wanted to video, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम बहुत क्लोज्ड है और सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो प्लीज 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 पढ़ लो, एंड इफ यू लाइक इट तो लाइक माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।